हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको द हिंदू जो संडे के अदर डेज में एडिटोरियल पेज के साथ आता है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल पेज को कैसे रीड करता है कोई भी जो यूपीएससी एस्पायरेंट होता है उसको कैसे रीड करता है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अगर आप न्यूज़ एस्पायरेंट है तो आपको ऑनलाइन ही पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब पढ़ने का हैबिट बिल्डअप करना चाहिए। फिर आप जो ये आपका प्रैक्टिस में आ जाए तो आप ऑफलाइन पेपर मंगा के इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपका जो मनी सेव हो सकता है। और आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्री में मैं आपको उसका वेबसाइट जो टेलीग्राम का चैनल है प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके फ्री में आपको डेली वाइज पीडीएफ मिल जाता है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से डेली वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए संडे का जो न्यूज़ होता है थोड़ा अलग होता है, उसमें साइंस एंड टेक पोर्शन आता है, एडिटोरियल पेज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो अदर डेज के पेपर होते हैं उसमें एडिटोरियल पेज होता है। एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका मेंस राइटिंग वही से आपका जो मेंस राइटिंग स्किल होती है बिल्डअप होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा डिटेल वाइज न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं वहाँ दिए रहते हैं, सारा डिटेल नॉलेज दिया रहता है, जिससे आपका नॉलेज उस न्यूज़ से रिलेटेड बिल्डअप होता चल जाता है, थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता चल जाता है, जिससे आप आपका मेंस राइटिंग की जो स्किल है डे बाय डे इंप्रूव होती जाती है। इसलिए एडिटोरियल पेज पे जो आपका टाइमिंग होता है अराउंड ये पेज द हिंदू पेपर जो 16 पेज के अराउंड आपका पेपर होता है, तो जो एडिटोरियल पेज होती है वाली 2 पेजेस का होता है। उस पर जो आपका टाइमिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका जो आधा टाइम है वो एडिटोरियल पेज पे जाना चाहिए, और जो आधा टाइम है आपका अदर जो जितने पेज बचे हैं उन पे जाना चाहिए। ऐसा आपको एक बना के चलना, क्योंकि एडिटोरियल पेज आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर सपोज करिए कई आर्टिकल वहाँ से मिल गए आपको पढ़ने के लिए, तो आपको वो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, तो इसलिए आपको बहुत फास्ट से ये जितने रिमेनिंग पेजेज होते हैं कवर करने होते हैं। ठीक है, और सारा इसमें आर्टिकल जितने भी आ रहते हैं एडिटोरियल पेज में ऑलरेडी कवर होते हैं, कुछ की पॉइंट्स छूट जाते हैं तो वो वहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रंट पेज आपका जब स्टार्ट करेंगे तो आपका पहले आता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पढ़ने से पहले कुछ ऊपर हाईलाइट करता है कि इस पेपर में क्या क्या मेंशन किया गया है, तो उस पेज वाइज मेंशन करता है। जैसे यहाँ पे 57 कोरोना केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल इन थ्रिसोर, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, बाद में आ जाएगा। बीजेपी रजिस्टर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री इन, इससे आपको पता चल जाता है कि क्या क्या इस पेपर में मिलने वाला है, किस पेज पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए। जैसे यहाँ पे 27 चाइनीज जेट इंटर ताइवान एयर डिफेंस बफर जोन, ये आपका पेज 11 पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आईआर से आपका लिंक करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपका स्पोर्ट्स है तो इसको आप से स्किप कर सकते हैं। जितने भी हमने यहाँ इस पेज पर मेंशन किया, हाईलाइट किया, वो आपके सिलेबस से लिंक करता है। तो आपको भी इसी तरह पता करना है कि हमारा जो आर्टिकल है ये कैसे हमारे सिलेबस से लिंक करता है, और कैसे हमको पता चलेगा कि ये आर्टिकल हमारे सिलेबस से लिंक कर रहा है और इस पर हमको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, या ये की पॉइंट्स है, या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है जो हमारी मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी तरह एक एस्पायरेंट को डे बाय डे, एक दिन का काम नहीं होता है, डे बाय डे आप करेंगे तो ये आपका बिल्डअप होता जाएगा। इससे पहले पढ़ने से पहले आप अपना सिलेबस को एक बार, 2 बार, 3 बार अपना इसको ज़रूर पढ़ें, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का क्या उसमें दिया गया है, और हमारा टॉपिक, तभी आप इस टॉपिकों को लिंक कर पाएंगे कि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सिलेबस को थोड़ा आपका डिटेल नॉलेज आपके माइंड में होगा तो आप इसको लिंक कर पाए अच्छे से कर पाएंगे, वरना इसमें बहुत सारे अननेसेसरी न्यूज़ है जिसपे आप टाइम, अगर आपको पता नहीं है तो उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जितना मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे यूपीएससी से मैच करता है, यूपीएससी सिलेबस से मैच करता है, लिंक करता है, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ पे फ्रंट पेज आपका इंपॉर्टेंट होता है, सबसे फ्रंट पेज को अच्छे से टाइम देके पढ़ें, क्योंकि इसमें सारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, वो इसमें दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिए रहा है ओमनिक्रॉन रिस्क। अब ओमनिक्रॉन रिस्क पर नहीं पता, जो न्यू वेरिएंट आया है कोरोना का उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको तुरंत पढ़ने शुरू नहीं कर देना। अब यहाँ फ्रंट पेज पे अगर दिया है तो ये ज़रूर है कि ये आपका कहीं ना कहीं पेज, एडिटोरियल पेज में या कहीं और इसको मेंशन करेगा पूरा डिटेल में। अब यहाँ पढ़ने के बजाय थोड़ा सा हेडलाइन पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसको आपको सेव करना है, हमको पता हो जाना चाहिए कि ये यहाँ दिया है तो एडिटोरियल पेज में कहीं ना कहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम इसे आके दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन दिया रहता है।
अब इसका और वहाँ पे देगा पूरा डिटेल हिस्ट्री के साथ देगा पूरा, तो वहाँ से जब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा 100%। यहाँ पे क्लियर करेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में पता चलेगा, और वो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, बस हेडलाइन पढ़ के आगे बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे अब दिया है गवर्नमेंट लिस्ट फार्मूला रीअपील ऑन टुडे हाउस एजेंडा। अब फार्मूला पे क्या डेली वाइज न्यूज चलता रहता है, तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो अब डेली वाइज अपडेट होते रहना है इससे कि क्या क्या चीज़ें आगे अब बिल्ड अब इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे क्या हो रहा है, तो इससे अपडेट रहना। अगर नहीं पता है तो फार्मूला को आप उसमें गूगल सर्च करके यूपीएससी इसको लिख कर कीवर्ड्स को लिख कर यूपीएससी डालेंगे तो सारा डिटेल हिस्ट्री के साथ पूरा करंट आपका पता चल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ अननेसेसरी पढ़ने से अच्छा है कि वहाँ से क्लियर आप पूरा डिटेल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर आपको कोई भी ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो पॉलिटिकल न्यूज़ है इसको स्किप करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो आपसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ सकते हैं हेडलाइन की तरह से, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से कोई इसका कोई लिंक नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दिया है इन फ्लाइट वाईफाई हिट्स डेड जोन इन इंडिया। अब ये एक साइंटिफिक मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का यूज आ गया हमारी कंट्री में, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यू साइंटिफिक टेक्निक यूज हो रहा है, क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या इसके डिमेरिट्स होंगे या क्या मेरिट्स होंगे, ये आपको जानना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। ये अक्सर मेंस में भी आ सकते हैं या इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में अगर नॉलेज होगा तो आराम से इसको रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है, अवेयर होना जरूरी होता है, जिससे कहीं भी कुछ पूछा जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहेंगे तो उसमें मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएंगे और इसको यूज भी कर पाएंगे, कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। इंटरव्यू में भी खास करके पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इससे अवेयर ऐसे क्वेश्चन से होना बहुत जरूरी होता है। जब आपका फ्रंट पेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सेकंड पेज पे जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेकंड से लेकर 6 to 8 जो पेजेस होते हैं वो सिटी न्यूज़ होते हैं। सिटी यहाँ पे मेंशन कर रहा है ना, सिटी न्यूज़, तो ये सब सिटी न्यूज़ होते हैं, तो ये इसमें खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता है। अगर हमारा जो टाइमिंग है, अभी हम जो एनर्जी है अभी इस पर यूज़ करेंगे, तो हमारा जो एडिटोरियल पेज है या अदर इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उस पर हम उतना सही से अपना एनर्जी जो वेस्ट करना चाहिए नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि हमको रिवर्स ऑर्डर से चलना चाहिए, कि रिवर्स ऑर्डर में जब हम चलेंगे तो इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे सामने आएगा, तो हम उसको अच्छे से अपना फोकस दे पाएंगे वहाँ पे और उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसके पढ़ने के बाद आप सीधे लास्ट में आ जाइए, लास्ट पेज ओपन करिए, रिवर्स में पढ़ना शुरू करिए। इससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है आपसे छूटेगा नहीं और अच्छे से कवर होगा विथ फुल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आप उसको वहाँ से नहीं पढ़ सकते, वैसे भी पढ़ सकते हैं। ये मेरा मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, तो मैं ऐसे ही रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, या वरना आप ऐसे ही डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अननेसेसरी जो है, अगर आपको लगता है हेडिंग से कोई इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आ गया अंडरस्टैंडिंग द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना, मैंने बोला था ना, अब ओमिक्रॉन के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बता रहा है, तो अगर वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से ज़्यादा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपको 1 by 1 करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, इसको आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ के जो भी है उसको हाईलाइट करिए या उस पर नोट्स बना लीजिए, बना के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इससे फिर आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे एक बार पढ़ लिया आपने तो कुछ भी आएगा, इस वेरिएंट का क्या नाम है या इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, कैसे स्प्रेड कर रहा है या क्या कितना डेंजर है, ये सब सारा आपको यहाँ से मिल जाता है। और इसको पढ़ने के बाद इसको नोट्स बना लिया तो बार बार आपको अब अदर डे के पेज में अगर आता है तो आपको ये इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका जो टाइम जो इसमें कंज्यूम हो रहा है वो डे बाय डे रिड्यूस होगा, क्योंकि ऐसे आर्टिकल को आपको ऑलरेडी स्किप करके ऑलरेडी आपको ने इसे पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कॉम्बैट लर्निंग ऑफ लॉसेस। अब ये पेंडेमिक का इफेक्ट पूछ रहा है कि भाई पेंडेमिक जो चल रहा है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारे डेली के एजुकेशन या डेली के सोशल वर्क पर, तो इससे हम क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं या कैसे इससे हमसे निकलने की ज़रूरत है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे, सारा इससे रिलेटेड न्यूज़ थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको जो आपका थॉट प्रोसेस है बिल्डअप होगा, जिससे आपको
क्या इससे मतलब प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्या इससे हम कैसे निकल सकते हैं, आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है इस पर बिल्डअप हो जाए। तो इससे पढ़ने से आपको एक नॉलेज जनरेट होगा, जिससे आपका अगर कोई आंसर क्वेश्चन आता है मीन्स राइटिंग लिखने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो हमारा जो सोचने की क्षमताएं जो होती हैं इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यहीं से जनरेट होती है। तो इसे पढ़ना बहुत थोरली, तेजी से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इतना डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से पढ़ के और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अब नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अब इसके बाद आता है स्पोर्ट्स का पेज आता है, 2 पेज अराउंड स्पोर्ट्स होता है। तो इसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पता है कि बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, वही पिछले साल अभी 2020-21 में स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन आए थे। तो इसको अब अगर हम डेली वाइज पढ़ें तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें ऐसा करना होता है कि कोशिश करिए कि बस वही हेडलाइंस पढ़िए, और अगर इंटरेस्ट है तो हेडलाइन पढ़िए और आगे निकलिए। इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि बाद में इस फिर से आपको रिकैप करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मैगजीन से कवर हो जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैगजीन से कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फ्रैंक विलियम्स पास अवे। अब फ्रैंक विलियम्स के पास अवे ये कौन थे, क्या किससे क्या रिलेटेड है, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ऐसे न्यूज़ अगर आते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए कहाँ के हैं, क्या हो, वो किससे रिलेटेड थे। तो ये थोड़ा आपका करंट से अपडेट हो गया। ठीक है, ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का बहुत ही तेजी से कवर करना है, इसलिए अगर स्पोर्ट्स अगर आप इंटरेस्ट नहीं तो स्किप कर दें तो अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप वही हेडलाइंस पढ़ सकते हैं, पढ़ के आगे निकल सकते हैं इसमें, क्योंकि आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने से। वही अगर इंटरेस्ट है तो इसको हेडलाइंस पढ़िए, क्या चल रहा है बस उसको देखिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें नेशन या इंटरनेशनल वाइज क्या चल रहा है, किससे कौन सी डील साइन हो रही है, या क्या हमारे देश या अदर कंट्री से कोई ट्रीटी साइन हो रही है, या कोई नया स्टार्टअप या नया समथिंग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है 27 चाइनीज जेट इंटर ताइवान ADIZ। अब ADIZ का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे दिया ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अब इससे ये वर्ड दे दिया, तो ये आपको वर्ड्स का यहाँ पे मेंशन किया, तो इसको पता होना चाहिए, और इसको इस पर आप नोट्स, क्योंकि आपका IR से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसा चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है। तो ये इससे क्वेश्चन पक्का होता है कि मेंस में आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, और उसको आप नोट सकते हैं या इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आयरलैंड से रिलेटेड है कि भाई वहाँ के कोई PM थे जो फिर से रीअपॉइंट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा नॉलेज आपका रखना चाहती है, इसे भले आप इंटरेस्ट बेसिस पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर अभी इसको याद करने की कोशिश करेंगे ये फिर से भूल जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैगजीन से कवर हो जाता है। ठीक है, जितने भी मैंने हाईलाइट नहीं किए ये सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे दिया है मैग्नीट्यूड 7.5 क्विक स्ट्राइक नॉर्दर्न पेरू। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है यहाँ से लिंक करना जरूरी है। अब जैसे कि अब पेरू का क्या जियोग्राफिकल फिजिकल जियोग्राफी है, उसको उससे समझने की ज़रूरत है। कैसे यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आता है, या वहाँ का क्या पॉलिटिकल या फिजिकल जियोग्राफी है, उसको समझने की ज़रूरत है, जिससे आपका जियोग्राफी या मैप भी तैयार होते चला जाता है। ठीक है, तो इससे लिंक करके हमको सब्जेक्ट वाइज भी लिंक करते चलना है। अब जैसे यहाँ में नीदरलैंड डिटेक्ट 13 ओमिक्रॉन केसेस हमें ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसके बारे में वली अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। वली हाईलाइट जितने भी हेडिंग्स हैं पढ़िए और आगे बढ़िए, इसको स्किप कर देना ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया NGT। अब NGT हमारा कीवर्ड्स हो गया। अगर NGT के बारे में नहीं पता है तो ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें होती हैं ये इसको कंट्रोल करता है, इसको देख रेख करता है। तो अगर आप UPS नहीं पता है इसके बारे में तो गूगल सर्च करिए, पूरा डिटेल आपका उसके साथ UPSC जोड़ दी, पूरा डिटेल NGT के बारे में आ जाएगा, हिस्ट्री पूरा इसका बायोग्राफ आ जाएगा, तो उसको पढ़ सकते हैं। और इस यहाँ पे क्या दिया है, किस पे फाइन लगाया है, ये इसको पढ़ के एक एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज कर सकते हैं अपने मेंस के राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जितने भी दिए हैं ये अननेसेसरी आर्टिकल हैं, इसको स्किप करना ही अच्छा है। अब जैसे इंडिया बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्या ट्रीटी साइन हो रहे हैं, क्या
किस पे ये वर्क मतलब किस पे ये वर्क करना चाहते हैं। इट इज़ इम्परेटिव टू इम्प्रेस कनेक्टिविटी से मिनिस्टर। अब इसमें इन्होंने सेप्रा की बात कर रहे हैं, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये क्या इसमें क्या चीज़ की बात की जा रही है, क्या इसमें अच्छा है, क्या इससे हमारे देश को फायदे हो सकते हैं। तो ये सब थोड़ा जानने की जरूरत है। इसको इस आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया है सेक्शन 144 इम्पोज इन मथुरा। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड्स जो सेक्शन 144 है ये होता क्या है, अब इसको आपको गूगल करने की जरूरत है। गूगल करेंगे तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जिससे आपका ये प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आता है। तो प्रीलिम्स पे क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं, जिससे इससे जितना भी मतलब नॉलेज होगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है सेक्शन 144 तो ये आप गूगल सर्च करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है, आपको इसी तरह सर्च करते रहना है और उसको समझते रहना है, जिससे आपको सारे कीवर्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब फिर से वही आ गया, इन फ्लाइट वाईफाई हिट्स डेड जोन इन इंडिया। अब ऑलरेडी पढ़ा था, फिर से एक बार जल्दी से कर लीजिए। क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितना कॉस्ट जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा, पैसेंजर को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और इससे क्या दिक्कतें भी हो सकती है पैसेंजर को। तो सारा चीज़ आप जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे पैसेंजर को, या जितने भी पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 18 किल्ड व्हीकल हिट्स ट्रक इन बैंगला नादिया। अब जैसे कि अब यहाँ पे रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट की अब यहाँ पे ये आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, किससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जब आप इसको बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करने के लिए थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे कि ये कि वली एक जगह नहीं हो रहा है, हर जगह पूरे देश में होता है। तो इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस होगा डे बाय डे बिल्डअप होगा। उसको वो जो भी प्रॉब्लम जो होते हैं उसका आपका डिसीजन लेने की क्षमता आपके माइंड में बिल्डअप होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे यूपी टेट कैंसल आफ्टर पेपर लीक। अब ये क्या सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं, इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, आपको ये सोचने का पॉइंट है। तो ये जो दे रहा है तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे सोचिए कैसे इसको हम सुधार कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसपेरेंट रूप में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है अगर आप इस पोजीशन पे होते तो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टअप में आपको क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो या हमारे पीएम ने क्या इसमें बात की है मन की बात में, कि उन्होंने क्या बताया है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। इन्होंने क्या इस स्टार्टअप में उन्होंने मेंशन किया है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं जो भी स्टार्टअप होने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वली जो स्टार्टअप्स होते हैं आर्टिकल उससे रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो इससे आप भी अपना नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एडिटोरियल पे रिवर्स में मत पढ़िए। 2 पेजेस का एडिटोरियल होता है और सबसे पहले ऊपर चले जाइए एडिटोरियल पे। एडिटोरियल पेज यहाँ पे आ गया, एडिटोरियल 6 और 7 पेज आपका एडिटोरियल पेज होता है। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में होता है कि जैसे दिया है कि यहाँ फिर से ओमनिकॉर्न आ गया वेरिएंट के उसके बारे में, यहाँ फिर से आपको डिटेल नॉलेज पूरा मिल गया। तो मैं बोल रहा था ना कि आपका अगर फ्रंट पेज में मेंशन कर रहा है तो जरूर एडिटोरियल में इसका अच्छे से पूरे बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ मेंशन करेगा, क्या सिचुएशन है, क्या WHO ने कहा है, क्या कैसे इसको डील करेंगे, कैसे हम इसको एड्रेसिंग द वेरिएंट, प्रमोशन ऑफ वैक्सीनेशन, सारा डिटेल इससे लिंक आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। तो आपको अननेसेसरी हर जगह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप आर्टिकल से पूरा क्लियर करिए, सारा आपका जितना भी डिटेल नॉलेज होगा सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ कुछ आर्टिकल साइड्स में रहते हैं, स्केल अप सप्लाईज, ये आर्टिकल भी कुछ खास इंपॉर्टेंट कभी कभी मिलते हैं, तो इसको भी ध्यान देते रहना है। जैसे यहाँ पे वैक्सीन मस्ट बी मेड वाइडली अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड इफ द पैंडेमिक इज टू एंड। अब इससे क्या उन्होंने वैक्सीनेशन से रिलेटेड उन्होंने बोला है, कैसे हमको इस पैंडेमिक से होते होते कैसे वैक्सीनेशन का यूज करना है, कैसे अवेलेबल कराना है। तो ये सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको अगर चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जाते हैं तो दूसरा जो आर्टिकल है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। COP26 प्लेस नीड अ न्यू क्लाइमेट
ऑफ कॉपरेशन। अभी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इन्होंने बात की है, क्या चल रहा है COP में, क्या डीलिंग हुई है, ये सब आप जब इसको पढ़ेंगे इस आर्टिकल को तो क्लियर होगा, जिससे वहाँ से आप इस पे नोट्स बनाना जरूरी है। ये दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह आपको पता ना, ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, आपका जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, ये आपका साइंस एंड टेक में चला जाएगा, या हेल्थ सिचुएशन में चला जाएगा, ये आपका इन्वायरमेंट चला जाएगा। तो इसी तरह को सब्जेक्ट वाइज लिंक भी करते रहना है, ठीक है। अब नीचे ये आर्टिकल इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर आगे यहाँ पे कि हाउ टू विन ओवर कश्मीरी यूथ। अब यूथ में जो दिक्कतें हैं उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। प्रोफेशनल अप्रोच, अ सॉफ्ट टच एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर द सोल्यूशन। कि हमको उनको मतलब क्रूएल से उनको सुधार, उनके माइंड को बदला नहीं, क्योंकि उनको माइंड वॉश कर दिया गया है। तो उनको हम सुधारने के लिए उनके सॉफ्ट टच या उनको सही एक प्रोफेशनल अप्रोच रख के ही उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड वॉश्ड है, उनको वो उसमें घुल मिल गए। तो ये एक आपके, अगर आप इसको रीड करते हैं तो आपको ये थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो सोचने की क्षमताएं हैं वो एक इफेक्टिव वे में क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ सोशल जस्टिस अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे आया था इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी रीड कर सकते हैं। तो अब देखिए एडिटोरियल पेज में आपका 2 पेजेस में 2 या 3 आर्टिकल मिले जो कि खास इंपॉर्टेंट। इसी तरह डेली वाइज आपको मिलते रहते हैं, तो आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे 2 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये COP 26 और एक आपका ये ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट जो था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। तो आपको बार बार ये सब चीज़ें बार बार पढ़ने की, क्योंकि बार बार आते रहते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे फ्लड केसेस आए हैं जिसमें कितना लॉस हो रहा है, तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इतना लॉस, फ्लड जो आने की वजह से इतने लॉस हो रहे हैं देश में। और AP कपल में रिटेन प्लेस ऑन द एडॉप्शन लिस्ट। अब इसमें अब ये तो स्टेट न्यूज हो गया, लेकिन अब इसमें स्टेट एडॉप्शन एजेंसी राइट टू सेरा, अब इसका मतलब क्या, सेरा का मतलब क्या, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब इसके बारे में नहीं पता है तो ये आपका गूगल सर्च करिए इस एजेंसी के बारे में, आपको पूरा इसके बारे में नॉलेज पता चल जाएगा। तो इसके बारे में आपको अवेयर होना जरूरी है। तो ये आपका की पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो CARA दिया है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको वल्ली अगर उसकी हेडिंग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, और तेजी से आगे बढ़ते रहे, आगे चलना है। अब जैसे यहाँ पे ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, बाकी इसका हिस्ट्री से लिंक कर दिया गया। रानी कमालपति वाज मैरिड टू मुस्लिम मैन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि रानी कमालपति जो है थी वो कौन थी। अब इसको जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो ये अब इनके बारे में जानना जरूरी, हिस्ट्री जानने की जरूरत है, न कि इस न्यूज़ के बारे में। तो हम न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। अब ये मुद्दा उठा है तो आपको, अगर ये न्यूज़ में मुद्दा आया है तो आपको इनके बारे में जानना, अवेयर होना जरूरी है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, न कि इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये कुछ भी चलता रहता है, तो हमको इससे नहीं लिंक करना है, हमको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे इंटेलिजेंस बेनिफिशियरी बीइंग स्ट्रक ऑफ नक्शा लिस्ट इन राजस्थान। अब देखिए, ये फूड सिक्योरिटी से, नक्शा क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इससे रिलेटेड अगर आपको नक्शा के बारे में नहीं पता तो गूगल सर्च करिए, UPSC लास्ट में UPSC जोड़ के, तो पूरा डिटेल आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। और इसका एज अ एग्जाम्पल इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं वहाँ पे मेंस राइटिंग में, जिससे आपका जो मेंस का आंसर है वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगे और अच्छा लगे, ठीक है। अब हम ये स्टेट न्यूज आ गए, इससे बहुत ही, मैंने बोला था, बहुत ही रेयर आर्टिकल मिलते हैं, मतलब आपके सिलेबस से रिगार्डिंग। तो इसको इसीलिए आपको रिवर्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी इसको रीड करेंगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड बैगिंग रिमेन्स वरी। अब देखिए, ये सोशल जस्टिस या चाइल्ड वेलफेयर की बात किया जा रहा था। ये आपका एक पूरा सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल हो गया। तो इसको बारे में अच्छे से पढ़िए। यहाँ से आपको चाइल्ड वेलफेयर के बारे में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसे पिकअप करने हैं, जो कि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि अभी जो हमारे वुमेन या चाइल्ड का जो हेल्थ है बहुत बुरा चल रहा है। तो
आपको इसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, तो इसको डिटेल वाइज पढ़ना भी जरूरी होगा। ठीक है, इसी तरह आपको लिंक करते रहना है कि हमारा कौन सा आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है, किसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे दिया है ये सब जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये ऐसी तरह आपका ये पूरा पेज आपका कवर हो गया और आपको सारा चीज़ पता चल गया कि अगर हम इसमें काउंट करें तो अराउंड 9 to 10 आर्टिकल जो टोटल आर्टिकल मिले होंगे जो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें अगर आप समय देना चाहेंगे तो अराउंड, अगर आपकी फर्स्ट अभी आपने शुरू किया है अभी जस्ट पढ़ना, तो आपको अराउंड 1 से 2 घंटे आपको टाइम लगेंगे। जब आपको डेली प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये टाइम रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि बार बार व्यूज रिपीट होते तो उसको स्किप करना ही हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में बताया तो आप उसको बहुत तेजी से पढ़ेंगे और आपको जो पढ़ने की एफिशिएंसी है वो भी आपकी स्पीड डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। तो ये आपको हैबिट में डालना है, धीरे धीरे करके आपको लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी और आपको मतलब भी समझ में आएगा। अभी फर्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आएगा, तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा उसके बारे में। जब आपका कुछ टाइम हो जाएगा तो ऑलरेडी जो वर्ड होते हैं आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, उसका मतलब समझ आने लगेगा, तो स्पीड आपकी जो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है एक वैसे एस्पायरेंट को द हिंदू को रीड करने का, और जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस से लिंक करते हैं उनको सेलेक्ट करने का। अब उसके बारे में वाली इतना पढ़ लिया अपना, आपका एक दिन का जो न्यूज़ है क्लियर हो गया, और इस पर आप नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं जिससे आपको उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और इस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन से जरूर जाए। थैंक यू सो मच।